साथ हरिराम जुड़ चुके हैं। हरिराम नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी मेरे पास एसबीआई के 10 शेयर हैं जी 800 782 पर। जी तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इस पर बताइए सर कितना मतलब आगे जा सकता है या यहाँ से निकलना है, क्या करें? जी, लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक और स्टॉक दिया है हमें। एक पीएनबी है सर। जी, पीएनबी पे। ठीक है, पीएनबी 118 पर है। 118 पर है। ठीक है, जी पीएनबी ये में भी लॉन्ग थोड़ा टर्म सा के लिए है। नुकसान होता हुआ दिख रहा है, दूसरे पे तो भी जी आपका प्रॉफिट है। जी ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। एक तो एसबीआई है 782 के पास के, इनसे खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक इनका पीएनबी है, यहाँ पे देखें तो 11% का इन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि पहले एक रेंज में था 10 सेशन तक, उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट देके थोड़ा ऊपर की तरफ आया। हालांकि ये बस शॉर्ट टर्म पैटर्न है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो बताइए लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे क्या नजरिया बनता है दोनों ही स्टॉक्स पे, एसबीआई और पीएनबी? वेल दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं एंड पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक की भी ओवरऑल बात कर लेते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जहां पे कहा गया था कि पिछले 13-14 सालों में जितने भी पीएसयू बैंक हैं उन सबके एनपीए फिलहाल ओवरऑल लो लेवल पे चल रहे हैं। यानी पहले जहां पे एनपीए को लेके बहुत बड़ा खतरा था, आई थिंक जिस लेवल पे अभी एनपीए के खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छे खासे रिजल्ट परफॉर्मेंस हमें पीएसयू बैंक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिगर था जो रिपोर्ट अभी आरबीआई ने निकाली थी उस अकॉर्डिंगली। सो मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये बैंक में घबराने वाली कोई बात नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक जो 106 के अराउंड है, मैं कहूंगा अगर आपके पास एडिशनल फंड है तो आप पंजाब नेशनल बैंक में फिलहाल खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 110 का माइनस एक हर्डल है, जैसे ही ये 110 का क्रॉस करेगा आपको ऊपरी लेवल पे 130 तक का भाव दिखाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो आपका जो लूजिंग पोजीशन है वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। और घबराने वाली ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें 160 180 तक के लेवल दिखा सकता है। एंड एसबीआई की बात करें तो एसबीआई फिलहाल एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ चल रहा है। मैं एसबीआई में एवरेज करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, एसबीआई आपको होल्ड करके चलना है। ऊपरी लेवल की एसबीआई की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से एसबीआई फिलहाल ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 800, वीकली चार्ट पे ऑलरेडी काउंटर ने ब्रेकआउट दे दिया है। बस माइनस नेगेटिव सेंटीमेंट है बिकॉज ऑफ मार्केट। तो आप एसबीआई आपकी पोजीशन उसको होल्ड करके चलिए। एसबीआई में आने वाले दिनों में 860 870 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।